आर्यन केस की जांच से हटाए गए समीर वानखेड़े, दिल्ली की स्पेशल टीम को सौंपी गई जांच। नवाब मलिक के दामाद वाले मामले की जांच से भी अलग हुए समीर वानखेड़े, कुल 6 मामलों की जांच से हटे। एनसीबी की स्पेशल जांच टीम आज दिल्ली से जाएगी मुंबई। डीजी संजय कुमार सिंह के हाथों में होगी स्पेशल जांच टीम की कमान। उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी संजय कुमार, जरूरत पड़ी तो सभी 6 केसों में फिर से हो सकते हैं बयान दर्ज। एनसीबी में मुंबई जोन के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे समीर वानखेड़े, बाकी मामलों की जांच पहले की तरह करते रहेंगे। आर्यन केस से हटाए जाने के बाद समीर वानखेड़े का ट्वीट, बोले मैंने कोर्ट में रखी थी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग। वानखेड़े ने कहा उन्होंने आर्यन केस से हटने की खुद मांग की थी, दिल्ली एनसीबी से जांच की जताई थी इच्छा। आर्यन केस में आईओ आशीष रंजन प्रसाद से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने दिल्ली में की पूछताछ, पहले मुंबई में भी हुए थे बयान दर्ज। समीर वानखेड़े पर एनसीबी के फैसले पर नवाब मलिक ने जताई खुशी, बोले अभी तो शुरुआत है, सिस्टम को जड़ से साफ किया जाएगा। नवाब मलिक ने कहा केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से बनी एसआईटी, देखिए कौन सच को सामने लाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में देखी संदिग्ध गतिविधियां, थाना मंडी के जंगलों में अलर्ट। जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, पूरे इलाके की घेराबंदी। यूपी के अमरोहा में महिला की लाठियों से पिटाई, वीडियो वायरल। अस्पताल में भर्ती है पीड़ित महिला, हालत नाजुक। हाथरस में तेज रफ्तार कैंटर ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 2 की मौत, 6 घायल। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब का कहर, 15 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 17 लोगों की मौत, बेतिया में 3 नवंबर से अब तक 13 ने गंवाई जान। जहरीली शराब को लेकर डीएम और एसपी ने बुलाई बैठक, जिले के सभी अधिकारी शामिल। अब तक 60 जगहों पर छापेमारी, 19 गिरफ्तार। बिहार के सीएम ने कहा गलत चीज को ग्रहण करने पर यही नौबत आएगी। रोहतक में 7 घंटे तक किसानों ने बीजेपी नेताओं को बनाया बंधक, माफी मांगने के बाद छोड़ा। बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर ने माफी मांगने की बात से किया इनकार, कहा राम राम कहने के लिए हाथ जोड़े। किसानों ने कहा अब गांव में कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे बीजेपी नेता। बागपत में किसानों का प्रदर्शन, गन्ना भुगतान नहीं होने से नाराज। गन्ना और दीपक लेकर नदी में उतरे किसान, कहा 50% से ज्यादा भुगतान बकाया। जींद में किसानों ने जड़ा अनाज मंडी पर ताला, पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम। धान की खरीद बंद होने के चलते किसानों ने जड़ा ताला, काफी देर बाद खोला गया हाईवे। हरियाणा के नारनौंद में किसानों का प्रदर्शन जारी, बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगरा का विरोध। जबकि दादरी में सर्वजातीय सर्वघाप महापंचायत का फैसला, बीजेपी और जेजेपी नेता का विरोध। महिलाओं की अगुवाई में दिखाए जाएंगे काले झंडे, 7 नवंबर को है अजय चौटाला, कृष्णलाल पवार, बबीता फोगाट का कार्यक्रम। यूपी चुनाव लड़ने पर पहली बार बोले यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, कहा पार्टी जहां से कहेगी वहीं से लड़ूंगा। इटावा में सीएम योगी के कार्यक्रम की तैयारी, भगवा रंग से सजा मंच। 20,000 लोगों के बैठने का किया गया इंतजाम, मंच के दोनों ओर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी की लगी तस्वीर। 3 नवंबर से अनशन पर बैठे समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह, अस्पताल में भर्ती, सड़कों के निर्माण की मांग। दिल्ली में छठ पर्व पर छुट्टी, केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक अवकाश का किया ऐलान। देश में कोरोना के नए मामले 10,900 से ज्यादा, कल से 14% कम केस। देशभर में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 392 लोगों की मौत, केरल में सबसे ज्यादा 314 लोगों की गई जान। अकेले केरल में 60% से ज्यादा नए कोरोना केस, 6,500 से ज्यादा नए मामले। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,46,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 12,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बढ़ते प्रदूषण पर चेताया, कहा बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। दिल्ली में दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण पर सुलगी सियासत, केजरीवाल सरकार ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। प्रदूषण को लेकर गोपाल राय के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रवीण शंकर कपूर ने बताई औरंगजेबी सोच।
पाबंदी के बावजूद दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी। दिल्ली सरकार ने मांगी रिपोर्ट, कार्रवाई का दिया भरोसा। पटाखे की सियासत के बीच आम आदमी पार्टी के दीपांकर कुमार पांडे का वीडियो आया सामने, चला रहे थे पटाखे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य दीपांकर पांडे खुद ही सोशल मीडिया पर डाली तस्वीरें। तेल की कीमतों को लेकर जोरदार सियासत। बीजेपी ने पूछा, वैट क्यों नहीं घटाते कांग्रेस शासित राज्य और केजरीवाल। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। भूपेश बघेल ने कहा, 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए कम करना लॉलीपॉप। केजरीवाल सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से किया इनकार। कहा, पहले बेवकूफ बनाना बंद करे केंद्र सरकार। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, क्यों बढ़ा है डीजल पर वैट। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र पर शरद पवार का निशाना। बोले, राहत देने के लिए महाराष्ट्र को जल्द मिले बकाया जीएसटी। आज बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। ऊखीमठ के लिए रवाना हुई पालकी। डोली के साथ चल रहे हजारों भक्त, आर्मी बैंड कर रही अगुवाई। आज रामपुर और कल गुप्तकाशी में रात्रि प्रवास करेगी डोली। 8 नवंबर को पहुंचेगी ऊखीमठ। 6 महीने के लिए बंद हो गए गंगोत्री धाम के कपाट। ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली। चीन सीमा को जाने वाले जोशीमठ मलारी बॉर्डर रोड भारी भूस्खलन के कारण बंद। मलबा हटाने का काम जारी। महाराष्ट्र के कल्याण में पाइप फटने से लाखों लीटर पानी की बर्बादी। सड़कों पर दिखा दरिया का नजारा। कानपुर बाजार में महिला की लाश मिलने से हड़कंप। 4 दिनों से थी लापता। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 17 लाख के 8 इनामी नक्सली गिरफ्तार। पटना में 50 लाख की लूट का खुलासा। 5 अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरफ्तार। 2 लाख रुपए और हथियार जब्त। बिहार के मुंगेर में दवा दुकान से इंजेक्शन लेने के बाद एक शख्स की मौत। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। दिल्ली के जाफराबाद में दुकान में लगी आग बुझाने में जुटे फायर ब्रिगेड के 5 कर्मचारी जख्मी। एलपीजी सिलेंडर में हुआ धमाका। यूपी के संत कबीर नगर के बरदैया बाजार में भीषण आग। रेडीमेड गारमेंट के दर्जनों भर गोदाम खाक। राजस्थान के झुंझुनू में ट्रैक्टर से कुचले जाने के बाद भी 4 लोगों की बची जान। ट्रैक्टर के गुजरते ही सभी उठ खड़े हुए। अलीराजपुर प्रेम प्रसंग की रंजिश में भिड़े 2 पक्ष। 4 लोगों की गई जान। बहन से मिलने जा रहे युवक की पीट कर हत्या। मृतक की बाइक लेकर फरार हुआ हत्यारा। तलाश में जुटी पुलिस। पंचकुला के गिफ्ट शोरूम में भीषण आग। जलकर खाक हुआ लाखों का सामान। मुजफ्फरनगर में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 गुटों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। बिहार के सहरसा में कारतूस और हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को डराने के लिए की गई थी हवाई फायरिंग। हरदोई में चुनावी रंजिश में बर्बर वारदात। एक शख्स को लाठियों से पीटकर उतारा मौत के घाट। हापुड़ में आतिशबाजी के विवाद में 2 गुट में पथराव और फायरिंग। एक युवक जख्मी। मुजफ्फरनगर में मातम में तब्दील हुई दिवाली की खुशियां। दोस्त ने गोली मारकर की दोस्त की हत्या। हरियाणा के रेवाड़ी में मां बेटे की गोली मारकर हत्या। रिटायर्ड फौजी ने दिया वारदात को अंजाम। पूर्वी वर्धमान में बोलेरो कार और डंपर की टक्कर। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी बड़े पर्दे पर रिलीज। कोरोना आंकड़ों में कमी के चलते निर्माताओं को कमाई की उम्मीद। सूर्यवंशी देखने के लिए दिल्ली के सिनेमाघरों में उमड़ी थी भीड़। पूरी क्षमता के साथ थिएटर खोलने की मंजूरी से बढ़ा दर्शकों का उत्साह। रिलीज हुई साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म अन्नाती। सिनेमाघरों में उमड़े रजनी के फैंस। कश्मीर में रेशम के उत्पादन में रिकॉर्ड इजाफा। हाईटेक मशीनों से हुआ फायदा। कश्मीर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही बर्फबारी। हर तरफ बिछी सफेद चादर। इटली के समंदर में अप्रवासियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। सामने आया 2 वीडियो। चिली में राष्ट्रपति चुनाव पर कोरोना का सहायक। उम्मीदवार के कोरोना संक्रमित होने पर चुनाव प्रचार के सभी कार्यक्रमों को किया गया रद्द। कोरोना को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की चेतावनी। फरवरी तक कोरोना से हो सकती है 5 लाख लोगों की मौत।
अब वैक्सीन नहीं बल्कि टैबलेट से होगा कोविड का इलाज। मर्क की एंटीवायरल पिल को मंजूरी देने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। अमेरिका में 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए वैक्सीन जरूरी। 4 जनवरी 2022 से लागू होंगे नए नियम।